हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी, बहुत सारे चीज़ों पर होगी जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं उस पर भी मैं बात करूंगी। अभी अंशु पर मैं बाद में बात करूंगी कि उसके यहाँ कौन कौन पहुंचा, लेकिन अभी जो इधर चल रहा है, कल मैं उस पर कोई भी बात नहीं कर पाई। जो नेहा तिवारी ने अपने एनिवर्सरी पर जो वीडियो डाला था, तो उस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर वो अपने पति की कुछ यादें सोशल मीडिया पर के ज़रिए रख रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने चीज़ों को रख रही है, अपनी फीलिंग को वो जता रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? किसके पति के नाम पर वो व्यूज़ कमाए? अपने पति के नाम पर व्यूज़ नहीं कमाएगी, अपने बेटी के नाम पर व्यूज़ नहीं कमाएगी, अपने माँ के नाम पर व्यूज़ नहीं कमाएगी, अपने भाभी के नाम पर व्यूज़ नहीं कमाएगी, अपने भैया के नाम पर व्यूज़ नहीं कमाएगी, तो किसके नाम पर व्यूज़ कमाएगी? दीवार के नाम पर, घर के बेड के नाम पर? थोड़ा तो समझ रखो भाई, इतना क्या निगेटिव चीज़ें बोलना है? क्या वो बोलने आ रही है? ये लोग का ये काम रह गया है कि कैसे भी उसके ब्लॉग में कुछ भी इतनी सी मिल जाए। वैसे मिल भी नहीं रहा है, कितने दिनों से वो बहुत पॉजिटिव ब्लॉग डाल रही है, कुछ भी मिल नहीं रहा है। जैसे ही वो अपने पति के नाम पर वो अपनी शादी की चीज़ों को शेयर करती है, वैसे ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इसका कोई हक नहीं है कि ये अपने पति के नाम पर ब्लॉग बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। मैं राज फैमिली पर भी बात करूंगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या करे वो, अब क्या कैसे रखना चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से वो जिए? क्या अब यही बाकी रह गया कि वो फांसी क्यों नहीं लगा ले रही है, पंखे से लटक क्यों नहीं जा रही है, उसे कोई जीने का अधिकार नहीं है, वो क्यों जी रही है? बोल भी नहीं रही है तब भी नहीं जीने दे रहे हैं, बोल रही है तब भी जीने नहीं दे रहे। अब किस तरीके से आप लोग खुद फैसला कर लो कि किस तरीके से उसको रहना चाहिए। क्या उसकी एक बेटी है तो उसके लिए कोई काम ना करे? जब सोशल मीडिया पर शुरू से है अपनी चीज़ों को रखती आई है, बीच में जो चीज़ें खराब हुई, क्या एक लोगों की वजह से खराब हुई? क्या इधर का गलती नहीं था, सिर्फ उसी की गलती थी? अगर दो प्रेमी प्रेमिका एक साथ मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं, तो क्या एक ही की गलती मानोगे? और आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि नेहा के को टारगेट करके कहीं ना कहीं ये चीज़ें मनीषा को भी टारगेट कर रहे हो। बार बार ये चीज़ें लाते हो, बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इस मैटर को ख़त्म कर दीजिए, इसलिए कि जब ये चीज़ें अलग अलग हो गई, वो अपने ज़िंदगी में खुश है, वो अपनी बेटी के साथ खुश है, अपनी चीज़ों को शेयर कर रही है, लेकिन शेयर भी ना करें। इधर वो ये बंदा अपनी पत्नी के साथ खुश है, विदेशों में घूम रहा है, अच्छा खासा नाच रहा है, रील बना रहा है, तो ये अच्छा है। वो अपनी बेटी के साथ चाहे अपनी कुछ यादें शेयर कर रही है, तो प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है? क्या वो मांगने आ रही है आप लोगों से पैसे? क्या ये बोल रही है कि आप लोग मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप लोग हमारे खर्चे उठाओ? भाई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो उसे करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं जिएगी तो अपनी एक बेटी के लिए तो जिएगी। इतना बड़ा क्या ही सज़ा देना भाई? जब देना है तो दोनों को सज़ा दो भाई। न्यूट्रल वीडियो बनाओ। एक तरफा वीडियो बनाने का हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफा वीडियो क्यों बनाते हो आप लोग। हमेशा देखते हैं कि लगातार कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि पहले कुछ और रिएक्शन देते थे, मैं बहुत पसंद करती थी, सभी लोग पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग अब ये सारी चीज़ें कि अब ये तो भाई एक ही फैमिली पर लगातार उसी की चीज़ों को ढक रहे हो, उसकी गलतियों को ढके जा रहे हो। क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? थोड़ी सी लालच के लिए इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल गए हो? अरे खाना तो मिलता है ना, कपड़ा तो मिलता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1000 का कपड़े, अगर 100 रुपये के कपड़े पहन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल कर हम 1000 के कपड़े के लालच में आकर और किसी की गलतियों को पर हम पर्दा डालें। क्या ये सही लग रहा है? आप लोग अपने अंदर से पूछो कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि किसी और पर बस इसी दो फैमिली का एक को मतलब एक को पूरी तरीके से स्वच्छ बताया जा रहा है, एक को
चरित्रहीन है, गलत है, गंदी है, मतलब बेहया है, रखैल है, कौन कौन शब्दों से 7 महीने से जो आप लोग टार्चर कर रहे हो। मैंने भी, सभी लोगों ने उसको टार्चर किया है। कोई किसी को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कोई नहीं वीडियो बनाया है। सभी लोगों ने दोनों के तरफ से वीडियो बनाए हैं। उसको भी गलत बोला, उसको भी गलत बोला। जो चीज़ें बीत गई उसको बार बार पूरी तरीके से रामायण की तरह बार बार पढ़ना क्या ज़रूरी है? बार बार उसकी वीडियो में ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर निगेटिव चीज़ें मिल रही है। अगर वो बेटी के साथ वीडियो बना रही है तो बेटी के नाम पर व्यूज कमा रही है। हद है भाई, कैसी सोच आप लोगों की हो गई है? इतने पढ़े लिखे होकर इतने समझदार, मैं सोचती थी कि चलो अच्छे अच्छे रिएक्शन वाले हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं तो मुझे अच्छा लगता था, देखती थी। लेकिन अब तो यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है किसको देखें और किसको नहीं देखें। अब तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बातों को ही रखना अच्छा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब मैंने सुना है कि एक चैनल का जो पैनल लगता है उस पर लीगल एक्शन होने वाला है। क्या वहाँ पर अगर व्यूअर जाकर अपनी बातों को रखते हैं, जो सच है, जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक चाह रही है, उसकी बातों को वहाँ पर बोला जा रहा है, वहाँ पर कोई रिएक्शन वाला नहीं, सिर्फ पब्लिक जाकर अपनी बातों को रख रही है, जो पब्लिक देख रही है। क्या पब्लिक मूर्ख बैठी है? पब्लिक अगर अपने डेटा को खर्च करके सभी के वीडियो को वॉच करती है तो उसे भी ये समझ में आ जाता है कि गलत और सही कहाँ है, वो भी आवाज़ उठा सकती है। इसलिए वो पैसे देती है, आपको डेटा खर्च करके पैसे देती है, डॉलर देती है और व्यूज देती है, तो उसका भी पूरा का पूरा हक है कि हम अपनी बातों को रखें कमेंट द्वारा, चाहे हम पैनल पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वही चीज़ें हो रही हैं अर्पिता के पैनल पर। हम अर्पिता का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों की बातों को सुन रहे हैं कि जो वहाँ पर जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, निष्पक्ष रहें। ये भी नहीं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फैमिली ऐसी है, वो फैमिली ऐसी है। ये बोला जा रहा है कि अब इस चीज़ों को रोक देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को चलाते रहने से एक वो जो मनीषा है उसके भी दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि बार बार उस चीज़ को उधेड़ा जा रहा है कि जो पहला जो जिस तरीके से वो चीज़ें झेली है वो ताज़ा हो जाए। तो ये क्या आप लोग उस पक्ष का आप लोग सपोर्ट कर रहे हो या उसे टार्चर कर रहे हो? इधर नेहा को टार्चर कर रहे हो, उधर उस लड़की को टार्चर कर रहे हो कि बार बार उसे ये महसूस हो रहा है कि बार बार वो अपने वीडियो में बोलती है कि अब मेरे बीच में कोई आकर दिखाए। भाई ये सारी चीज़ें उसके पति ही ने अपने बीच की चीज़ों को खाली कर रखे थे कि हाँ आओ मेरे बीच में जगह खाली है, तुम भी आ जाओ। ये खुद अपना बंदा अपनी पत्नी के बारे में जगह जगह पैनल पर बोलता था, मेरी ख्याल नहीं करती है, मेरा ध्यान नहीं देती है, मेरे सीने पर चढ़ के मार देती है, गिलास से मारती है। इसका भी प्रेमी था, शादी के बाद तक अपने प्रेमी से प्यार करती थी, तो वो सही है। वो चीज़ें जो वो बंदा बोलता है वो सही है। लेकिन जो ये बंदी ने किया है, चाहे उस बंदे ने किया है, उसको बार बार एक इतिहास की तरह पन्ने उलाट कर बार बार पढ़ते जा रहे हो। इतना भी व्यूज़ का क्या चक्कर है यार, कि इस मैटर को इतने ज़माने से हो गए। दोनों फैमिली को आप लोग छोड़ दीजिए, अपना और भी ब्लॉगर हैं उस पर वीडियो बनाइए, उस पर रिएक्शन दीजिए। जितना नीचे गिरा सको नेहा को गिरा दो। ये नहीं सोच रहे हो कि अगर नेहा को गिराएंगे तो उस लड़की के साथ भी आप लोग अत्याचार कर रहे हो। बार बार उसके दिमाग में ये चीज़ें भरी जा रही हैं। ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं सचिन की तरफ से तो हम नेहा से भरपूर बदला लेंगे। अरे भाई वो जब नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी वीडियो से जो बोलते हैं समझ में आता है कि चलो दोनों फैमिली है आपस में लड़ रही है। लेकिन लगातार अगर सारी चीज़ें ख़त्म होने के कगार पर आ रही है, वैसे चीज़ें कुछ ना कुछ अचानक से कभी कुछ आ जाता है, कुछ आ जाता है। वो अपने अगर पति की बातों को शेयर की, अपने शादी की चीज़ों को लगाई कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब था, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऐसे ऐसे हुआ, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? गलतियाँ हर एक से होती है। कोई ऐसा बंदा बता दीजिए कि किसी से गलती नहीं हुई। लेकिन जो गलती ज़्यादा करता है वो ज़्यादा गलती ही निकालता है। हम देखते हैं ना कि दुनिया में ना गलती खुद हम करते हैं। अगर हमारे में गलतियां हैं, लेकिन अगर वो बोलता है कि अरे वो गलत है तो हम भी चलो उसी में शामिल हो जाए। वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लगातार एक ही बात को बोले जा रहे हो। जब वो बंदा आगे आया तब तो वो बंदी आई,
क्या जब ये कहने का मतलब है कि वो अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखी और ऐसा कदम उठा दी, तो ये क्या, इसके पास तो पत्नी थी ना। इसको अगर इसके पास पत्नी थी तो दूसरे पत्नी की क्या ही ज़रूरत थी, दूसरे पत्नी की क्या ज़रूरत थी। क्या इसकी पत्नी में कोई कमी है? तभी तो ये दूसरे पत्नी के ऊपर नज़र डाल रहा है। क्या इसके पर ये गलत नहीं है? सिर्फ वही गलत है। हम मानते हैं कि दोनों गलत हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो आप? ये खुद अपनी पत्नी से चीट किया, हर जगह अपनी पत्नी को टार्चर करता है, रुलाता है, और इसकी नज़रें कहीं और रहती हैं। पत्नी इसीलिए दुखी रहती है, वो कह नहीं पाती है, लेकिन समाज के सामने वो अपने पति का पक्ष लेती है कि मेरा पति मेरा देवता है, सिर्फ एक दिखावा करने के लिए। लेकिन अंदर में क्या उसके चलती है कि क्या मेरा पति दिल से अपनाया भी है कि नहीं अपनाया है। जैसा कि बीच में आप लोगों ने देखा, जब तासी का बर्थडे था तो इसने हैप्पी बर्थडे चाहे विश किया, तो क्या इसकी पत्नी को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो तुम कौन होते हो उसकी बेटी को बर्थडे विश करने वाले? सुमित महल ने किया तो सुमित महल कैसे कर सकता है? मैं तो सुमित महल से पहले इसकी ज़िंदगी में आया था, मैं कैसे पीछे रह गया? तो यहाँ पर क्या मनीषा आवाज़ नहीं उठा सकती थी? तुम कौन होते हो? तो ये बार बार चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये कौन करता है? फिर दांत वाले डॉक्टर का आप लोग याद कर लीजिए, थमली याद है कि नहीं आप लोगों को? तो जब ये चीज़ें अलग हो गई, सब कुछ अलग होंगे, फिर नेहा के नाम पर इतना क्यों प्रचार प्रसार हो रहा है? इसलिए कि नेहा के नाम से व्यूज आते हैं। अरे नेहा नेहा सुनते सुनते एकदम सर पक गया है, क्या मैं बताऊं। हर वक्त भाई वही चीज़ें वो जाकर कहीं ना कहीं पैनल पर अपनी चीज़ों को वो रख रहे हैं। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं करना चाहती हूँ कि वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं वही जनता चाहती भी है। अगर वो अपनी बातों को रख नहीं पा रही है, कुछ लोग हिम्मत करके जाकर पैनल पर अगर अपनी बातों को रख रहे हैं कि ये सही है ये गलत है, तो बिल्कुल बिल्कुल जनता उनसे सहमत है। वो कोई रिएक्शन वाला नहीं है, ना कोई ब्लॉगर है, ना कोई, वो जनता है। अगर जनता अपनी बातों को नहीं रखेगी तो क्या होगा? जनता के मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कहाँ गलत कौन कर रहा है, कहाँ गलत कौन कर रहा है। महादेव देख रहे हैं, महाकाल देख रहे हैं। क्या महाकाल एक ही लोगों को देख रहे हैं? और लोग क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या सारी जो दुनिया में लोग हैं, क्या वो नहीं महाकाल की पूजा करते हैं? एक ही बंदा महाकाल की पूजा करता है कि महाकाल उन्हीं का सुनेंगे। सिर्फ एक चिल्ला कर कहना मैं महाकाल की भक्त हूँ, हम तो महाकाल देख रहे हैं। लग रहा है कि डायरेक्ट महाकाल से इनकी बातें हो रही हैं। बात को बढ़ाने का, थोड़ा सा कम करने की जगह ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों कि मैं क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, क्या कोई करे, ये नहीं थमेगा, नहीं थमेगा, नहीं थमेगा, कभी भी नहीं थम। मतलब कि वो क्यों, उसका हक नहीं है? उसने तो प्यार कर लिया, उसने तो सचिन से बात कर लिया, तब क्यों अपने पति का नाम ले रही है तो उसी की ना वो पत्नी है, तो उसी की पत्नी। वो जब तासी का कुछ भी होगा, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि जब तासी का बर्थडे हुआ था तो इसने क्यों नहीं आशीष जी का वो फ़ोटो लगाया वहाँ पर। फिर उसने आकर क्लियर किया। आप लोग खुद बोलते हो कि फिर से आ गई आशीष जी के नाम पर व्यूज कमाने। बेटी के बर्थडे अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर रही, अब आशीष जी का फ़ोटो लगाकर थोड़ा और व्यूज कमाने आई। अब आशीष जी का नाम ली तो क्यों आशीष जी का नाम ली? मतलब किसी भी तरीके से चलना नहीं है, किसी भी तरीके से चलना नहीं है। सिर्फ एकदम सीधे रास्ते, एकदम सीधे से उसे मर जाना है। और बहुत सारे लोग तो अपने पैनल पर उसे मरने की दुआई भी देते हैं कि अगर मिल जाए तो वो लोग क्या करें। भाई वो अपने घर में है, अपना कायदा से अपनी बेटी के साथ कर रही है। चलो भाई का चैनल है तो अपना कर रहे हैं उसका। इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जगत दीदी के ब्लॉग में उसके भाई नहीं आ रहे हैं, भाभी नहीं आ रहे हैं। भाई तो जब एक ही घर है, एक ही चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें वो लोग कर रहे हैं कि हमारा भी व्यूज आए, उनका भी व्यूज आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बात का बतंगड़ इतना ज़्यादा बना ले रहे हो, इतना ज़्यादा बना रहे हो। उसका पति, उसकी बेटी, किसका नाम ले? आपके पति से व्यूज कमाएं कि आओ आओ नेहा मेरे पति से तुम क्यों नहीं व्यूज कमा रही हो? उसका पति वो नाम न ले। जब उसका पति का नाम है पूरे कि नेहा आशीष तिवारी, तो बार बार आशीष जी का नाम आएगा। आशीष जी से लोगों की बड़ी सिंपत्ति है कि तुम नाम मत लो,
इसलिए कि आशीष जी भी ऊपर से इन्हीं लोगों से वार्ता करें कि मेरी पत्नी सही नहीं है, आप लोग मना करो उससे कि मेरा नाम न ले। ये चीज़ें हो रही हैं। अपने मन से कुछ भी करते जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, जो अंशु की पार्टी हो रही है उसकी भी खुशियों में लोगों को इतना जलन हो रहा है। एक बच्ची अपने चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही है तो इन लोगों को इतनी आग लगी पड़ी है कि कैसे वो कर रही है, कैसे वो खुशी मना रही है। कोई बंदा उसके पार्टी में नहीं जा सकता। अगर कोई आ गया है तो क्यों आ गया, वो दुश्मन को बुला ली, उसको बुला ली, दोस्त को बुला रही है तो प्रॉब्लम, दुश्मन को बुला रही है तो प्रॉब्लम। मतलब किसी तरीके से किसी को जीना नहीं है, जीने देना नहीं है। अभी वहाँ सृष्टि भी पहुँची हैं तो उसके बारे में बाद में बात करूँगी। इनका मतलब है कि हमारी जो दोस्ती है उससे किसी की दोस्ती नहीं होगी, इसलिए कि जब उसके यहाँ कोई जाएगा तो उससे मेरी दोस्ती ख़त्म। जब उसका हो रहा है तो जब क्लियर हो गया है कि हमारा क्लियर बात सभी लोगों ने कर दिया है। सचिन ने भी बोल दिया कि मेरी एक ही बहन है, मेरी एक ही बहन है जो बेंगलोर में रहती है, और एक मेरा एक भाई है, एक भाई की बहू है, मेरी पत्नी है। इनकी माँ ने भी बोला कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं और एक बेटी, एक दामाद, 2 बच्चे हैं। तो अब क्यों इतनी परेशानी हो रही, थंबनेल द्वारा क्यों बेचैनी छाई है? अगर वो 1-2 दिन का एंजॉय कर रही है, अपने चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही है, तो थंबनेल द्वारा क्यों बेचैनी हो रही है? जब इनका पड़ा था एनिवर्सरी अप्सरा मैम का, तो इन्होंने नहीं बुलाया, तो क्या वो ब्लॉग छाप रही थी? कभी उसका निगेटिव थंबनेल आप लोगों ने देखा था क्या? निगेटिव थंबनेल कभी अंशु ने डाला इनका जब कुछ हो रहा था? तो नहीं डाला ना, वो अपनी चीज़ों को ला रही थी। लेकिन उसका सेलिब्रेट हो रहा है, इतनी बेचैनी। जब रिश्ता आप लोगों ने खुद तोड़ दिया कि मेरी वो कुछ भी नहीं है, थी पहले थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। कन्यादान का मतलब खरीदना नहीं होता है। अगर कन्यादान करें हैं तो क्या अपने हक हिस्से में से उसे कुछ हिस्सा दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। कन्यादान के नाम पर इतना बड़ा ढोंग हो रहा है यहाँ पर कि क्यों नहीं बुलाई भी, जाना भी नहीं है, नहीं जाना है। थंबनेल में निगेटिव भी चीज़ें लिखना है, थंबनेल टाइटल, मतलब ये लिख रहे हैं। वो बेंगलोर वाली जीजी भी कम नहीं है, वो तो उसके नाम पर जब उनको कोई निमंत्रण भी नहीं है, मेरे को निमंत्रण आएगा तो मैं ये करूँगी, वो निमंत्रण आया नहीं, लेकिन इतने क्या कहते हैं पोस्ट डाल दिए गए, इतने ब्लॉग बना दिए गए उसके नाम पर कि व्यूज आ गए अच्छे खासे। चलो ये तो बहन है इनकी, चलो भाई सब लोग कह रहे हैं कि राज फैमिली के नाम पर वो आगे बढ़ रही है, पहचान मिली है, मानते हैं पहचान मिले। क्या पूजा को पहचान नहीं मिली है कि वो उनकी बहन है? बार बार वो लोग कहते हैं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, तो उसकी पहचान नहीं मिली है तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ी अभी तक? क्यों अंशु आगे बढ़ गई और क्यों वो पीछे है अभी तक? आप लोग बताइए, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो तो घर की सगी है ना, तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ रही है? इसलिए को मेहनत कर रही है, उसे लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद की बात है, जनता किसको पसंद करके कहाँ तक ले जाती है, अब किसको कहाँ गिरा देगी कोई भरोसा नहीं है। ये चीज़ें होती हैं तो, लेकिन नहीं, जब तक उसका पूरी तरीके से निगेटिव चीज़ को नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अरे जब अलग कर दिए आप लोग, सारी चीज़ें बोल दिए कि वो अब हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मनीषा से उसका झगड़ा हो ही गया है, तो जब हम अपनी बहू के साथ हैं, मेरी बहू को अगर कोई बोलेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इन लोगों की ही बात मैं बोल रही हूँ, अपने मन से कोई भी बात नहीं बोलें जो सोशल मीडिया पर बोली जाती हैं, वही बात मैं बोल रही हूँ। अभी भी ये लोग लगातार थंबनेल पर मतलब टारगेट कर रहे हैं। थंबनेल पर डालते डालते जब उसका ख़त्म होगा तो मुंह से भी लोग बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? जब रिश्ता टूट गया तो टूट गया, वो अपना किसको बुला रही है, कौन जिसको मन में है जाएगा, किसी को मन में नहीं जाएगा। हम रोकने वाले कौन होते हैं भाई? उसके लिए भी क्रिएटर महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी आपके यहाँ भी जाएंगे, उसके यहाँ भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? जब ये दिक्कत ही नहीं है तो क्यों परेशानी है? क्यों परेशानी है? किसको बुला रही है? अगर हेटर को बुला रही है कि दुश्मन को बुला रही है कि दोस्त को बुला रही है? अब तो ये दोस्त को ही बुला रहे, तो आप बोलो कि ये तो सचिन से दुश्मनी कर ली सृष्टि। अगर सृष्टि पहुंच गई तो दुश्मनी कर ली। ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई भी काम इन्हीं लोगों से पूछ कर करे, कोई अपने मन से अगर ये करती है तो ऐसे क्यों कर दी, वो करती है तो ऐसे क्यों कर दी। हर एक इंसान किसी के मन मुताबिक नहीं चलता है ना। जनता भाई उसका
एनिवर्सरी वो अपने इच्छा से एंजॉय कर रही है, इस खुशियों को बटोर रही है कि ये हमारी यादें रहेंगी, तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। जब अप्सरा मैम का एनिवर्सरी हुआ था तो उसने कुछ भी नहीं बोला था ना, नहीं बोला था, तो क्या दिक्कत है इतना थंबनेल में लिखने की। क्या एक अप्सरा मैम का आज वीडियो आया है, उसके थंबनेल की भी मैं बात कर लेती हूँ। हाँ, मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ कि जो जीवन भर नहीं भूल सकती। इतनी बड़ी गलती कर दी है, कन्यादान करके हजारों लोग कन्यादान करते हैं, हजारों लड़कियों के लोग कन्यादान करती हैं। हमारे यहाँ एक नेता हैं, उमा शंकर सिंह नाम के हैं, रसड़ा में यहीं बगल में, और हर साल हजारों लड़कियों का कन्यादान करते हैं। तो क्या वो कन्यादान वाली लड़कियां आकर उनके घर में चाकरी करती हैं कि उनके घर में नौकरानी का काम करती हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ये क्यों अभी तक चल रहा है, कि जो अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। अब हमको क्या है, अब हमको अपना हर एक कदम सोच समझकर उठाना है, सोच समझकर उठाना है। क्या है, हाँ, और अभी मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ। सब लोग अपने बच्चों के लिए जिंदा रहता है, किसी दूसरे बच्चों के लिए कोई नहीं जिंदा रहता, सब अपनी फैमिली के लिए ही जिंदा रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब अपने बच्चों। इनके मैं कुछ कमेंट लूँगी दोस्तों, कमेंट भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग इनके कमेंट में क्या लिख रहे हैं। अब कमेंट पता नहीं, मैं तो पढ़ी हूँ लेकिन अभी ख़त्म हो गया है क्या। हाँ, एक ने लिखा है, आंटी आपने भी तो अपनी एनिवर्सरी में नहीं बुलाया था, उसने बुलाया भी तो पूजा ने ब्लॉग छापना शुरू कर दिया, आपकी पूरी फैमिली ने ब्लॉग छाप दिया। आपकी एनिवर्सरी के टाइम उसने तो कोई वीडियो नहीं डाला, जब आपको इनवाइट किया तो पूजा क्यों स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है भाई, पब्लिक देख रही है ना। दान किए हुए चीज़ का जिक्र भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और ये क्या है, हाँ, ये मैडम है कि कन्यादान जैसे महान दान को भी बार बार जता रही हैं, नरक में जाएंगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये अप्सरा मैम के नीचे का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, जो पब्लिक ने, नेहा सिंह ने लिखा है। माने किसी अनाथ को इतना नहीं परेशान करते, उनकी ज़िंदगी उनकी मर्जी से जीने दो। इनके कमेंट में सारे नेगेटिव कमेंट आए, इनके थंबनेल पर जो टाइटल लिखे गए हैं उस पर सारे लोग बोल रहे हैं व्यू चाहिए क्यों। जब बुलाया गया तो बेटी भौंकने लगी, बोली राज परिवार से दूर रहो। मैं इतना जल्दी कैसे भूल गई, मेरी बहुत को क्या हुआ था जो फिर दर्द क्या है को खद, ये सही लिखी ही नहीं है। चलिए दूसरा कमेंट में, बुरा मत मानना आंटी जी, आप लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं ना, उसकी ज़िंदगी नरक कर देती हैं। जगत दीदी गलत थी, यह बात सत्य है, लेकिन और भी यूट्यूबर गलत नहीं हैं। ठीक है, रिश्ता उन्होंने अच्छे से आपसे नहीं निभाया, लेकिन इसका मदद हो रही है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी यही काम कर रहे हैं। चलो बच्चों ने जो बच्चे डाल रहे हैं जो, लेकिन एक माँ होकर भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपने अपने बेटे को सजा दो, दुनिया को मत दो। पूरी तरीके से निगेटिव कमेंट इनके, मैं कितना कमेंट पढ़ूं। आपने अपने एनिवर्सरी पर उसे क्यों नहीं बुलाया। आप लोग इतने बार बोल चुके हो मेरी एक ही बेटी है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो उससे इतना एक्सप्रेशन क्यों। आंटी जी उससे कोई मतलब नहीं, और पिछले कितने ब्लॉग से पूरा खानदान उससे रिलेटेड ही थंबनेल लगा रहा है। रुको जरा ठहरो, देखो जैसा किया है वैसा। हद है भाई, ये पब्लिक है दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनके मतलब ये हॉस्पिटल जा रही हैं, लेकिन इनके मन में इतनी गंदगी भरी है। ये अपने पति को दिखाने जा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है और उनका पूरे शरीर का वो जांच होगा। ये जा गई हैं पटना में शायद जांच करवाने के लिए, लेकिन थंबनेल डालना नहीं भूल रही हैं। इनका दिमाग तो अंशु के एनिवर्सरी पर है,
कि कैसे वो अपनी खुशियाँ मना रही है, तो उसे मनाना ही नहीं चाहिए। जब बुलाया तो नहीं जाएंगे, उस पर इतने ब्लॉग छाप गए। जब वो एक तरफ हो गई, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रही है, तो प्रॉब्लम। मतलब किस तरीके से लोग जिए, वही हाल हो गया नेहा का हाल अब अंशु के साथ लोग कर रहे हैं। पूरी फैमिली जुटी पड़ी है एक बच्ची पर, पूरी फैमिली। मानते हैं कि थोड़ा मुंह फट है वो, जहाँ गलत करती है पब्लिक भी उसे ट्रोल करती है, फिर वो बोलती है कि हाँ मैं गलत हूँ, गलत कर दी। जब चीज़ें आ गई, स्वाहा वाली बात क्लियर हो गया, अब देखो ये कितना उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग। अब बोलो किसकी गलती है। मतलब एक पैनल चल रहा था रात में, वहाँ पर इनकी बेटी गई थी, कितना उसके लिए बुरा भला बोल रही थी कि इसने तो मेरे पीठ में छुरा भोंका, ये किया वो किया। जब आप लोग मतलब नहीं रखते हो तो उसकी बातों को करने का कोई फ़ायदा है? सिर्फ एक अपने मन को संतुष्टि दे रहे हो। एक ये है कि हम हार गए हैं, हमें हारना नहीं है, हमें कुछ न कुछ बोलते रहना है। वो बोल दी कि हमें कुछ भी किसी का जवाब नहीं देना है, लेकिन ये लोग उंगली मुंह में डाल डाल के उसे निकलवा रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो। अब इस समय ये लोग ये काम कर रहे हैं जिस समय वो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, अपने मेहमानों का स्वागत कर रही है, उसे ये लोग किस तरीके से अभी वीडियो द्वारा टॉर्चर कर रहे हैं। इसे कहते हैं टॉर्चर करने वाले। किस तरीके से कभी भी किसी टाइम, मतलब एक गांव में बोला जाता है ना, रगड़ा खोजना, वही हाल इनकी फैमिली की है। अगर कोई जाकर बोलती है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन खुद थंबनेल में बार बार उसी को पोक किए जा रहे हैं, जो पब्लिक को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये फैमिली खुद में लड़ती है, ये क्या दान करेगी। देखिए इनके कमेंट इतने ज़्यादा मतलब निगेटिव आए हैं कि हॉस्पिटल से निकलेंगी, अभी तो हॉस्पिटल में व्यस्त हैं, अभी कमेंट पढ़ेंगी तो सोचो इनकी क्या हाल हो। लेकिन फिर भी नहीं, फिर दूसरा ब्लॉग आएगा उसमें भी निगेटिव टाइटल लगेगा। ये है बड़ों का। जब बड़े ही ऐसे हो सकते हैं तो इनके बच्चे कैसे हो सकते हैं। एक कोई बोलता है तो पूरी फैमिली लपट के कैसे बोलने लगती है। जब माँ शामिल हो जाती है ना तो बच्चे ही हैं भाई। अब बच्चे भी कितना भी हैं तो उससे सारे बच्चे बड़े ही हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि इंटेलिजेंट है, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर। मतलब इस तरीके से ये लोग एक बच्ची को इस तरीके से लगातार एक कन्यादान का दे दिया कि कन्यादान का के बदले क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि कन्यादान अगर कोई करता है, बहुत सारे लोग, मेरे घर में भी लड़कियों की शादी होती है तो सब कन्यादान कर, क्या सारे कन्यादान वाले उसके ससुराल से जाकर लड़ते हैं कि मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था, तुम्हारा कन्यादान किया था। ये कोई बोलता है क्या? अगर दान भी दो तो ऐसा दो कि किसी को पता भी नहीं चले। कन्यादान तो एक महादान होता है, इसको तो देकर बोलना भी नहीं चाहिए। इसी तो लोग तरसते हैं कि किसका शादी हो, जिसकी बेटी नहीं होती है वो लोग तरसते हैं कि किसकी बेटी की शादी हो रही है, हम कन्यादान दे दें। लेकिन यहाँ तो इस महादान को इतना कचरा बना दिया गया है कि मैंने दिया, तुम अभी मेरा भरपाई नहीं हुआ, मैंने जो व्यूज कमाया तुम्हारे शादी में अभी उसका पूरा नहीं हुआ है, अभी और कमाएंगे, तुम्हारे नाम पर जीवन भर कमाएंगे। देखना तुम्हारा किस तरीके से हम लोग, जिस तरीके से नेहा तिवारी को छीछा लेदर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तुम्हारा भी छीछा लेदर करेंगे, करवाएंगे पूरी फैमिली मिलकर। ये होता है इन लोगों का, ये दिमाग का काम है। आप खुद अनाथ थी लेकिन अनाथ को समझती नहीं है। भगवान जाने आप कैसी औरत हो। अगर आपको कोई दान करता और इतना बोलता तो कैसा लगता। ये कहती है कि मेरी माँ बचपन में मर गई थी, तो वही चीज़ ये पब्लिक लिख रही है कि आप खुद अनाथ थी लेकिन एक अनाथ को समझ नहीं रही हो। भगवान अगर आपको कोई इस तरीके से बोलता तो आपको कैसा लगता। इनके यहाँ सबसे खतरनाक इनकी बेटी है। इनके यहाँ सबसे खतरनाक इनकी बेटी से ही शुरुआत हुई है। जैसे अपने भाई इनको वो उसके पति जो शुभम थे, इनको इनविटेशन दिए, चाहे फ़ोन पर बात कर, लेकिन बेटी वहीं से उछलने लगी, उसको तो कोई अभी फ़ोन भी नहीं गया, ना कोई निमंत्रण गया, वो अलग से कूदना फादना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या मिलता है उसको, क्या प्रॉब्लम है। और
थंबनेल में लगाती है कि मेरी छोटी बहन खुश रहो, मतलब कि आओ आओ मेरी वीडियो में देखो। वीडियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन थंबनेल टाइटल जरूर रहेगा, उसी के नाम पर कमाई करेंगे। जब तक उसका एनिवर्सरी बीत नहीं जाएगा उसके बाद हम कंट्रोवर्सी भी करेंगे। देखना किस तरीके से तुम्हारी छीछा लेदर करेंगे अंशु, तुम सोच लेना, अभी से सतर्क हो जाना अंशु, ये बात है। एक भी कमेंट इनको पॉजिटिव नहीं आया है दोस्तों, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं है। जो चीज़ें लिखी गई हैं वही मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग कितना टॉर्चर किया है ये नहीं दिखा? जितना कन्यादान में कचरा, कितना ज़्यादा उसकी शादी से दिल से कमा चुकी हो पैसा। लीचड़ फैमिली कहीं की, मतलब इतना शब्द नहीं बोला मैं, कितना पढ़ूँ, अब ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, नहीं तो बहुत सारे वहाँ और भी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये है इनको इनकी पब्लिक, इनकी खुद की पब्लिक इनको आईना दिखा रही है, इनकी खुद की पब्लिक दिखा रही है। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले उठ कर आएंगे, इनके पर पर्दा डालेंगे। तो पब्लिक अब पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, पब्लिक को भी दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है ना, पब्लिक को भी दिखने लगा है और पब्लिक एक्टिव हो गई है, पैनल जाकर अपनी बातों को रख रही है। तब भी ये अपने में सुधार नहीं ला रहे, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है कभी भी। एक बार हो गया कि चलो सचिन ने माफ़ी मांगा, उसी को लेकर मेरे बेटे ने माफ़ी मांगा, मेरे भाई ने माफ़ी मांगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? अभी क्या कर रहे हो? अभी तो पूरी तरीके से कचरा फैला कर रख दिए हो। अगर वो चाय छानने पर इनकी वीडियो बनाई गई कि कचरे छानने वाली छन्नी से उसने चाय छाना, तो सुबह ने का भी पराठा जल गया, सुबह का भी पराठा जल गया। वो पब्लिक को क्यों नहीं, भाई उसका छोटा बच्चा है, पराठा जलने में और रोटी जलने में कोई वो नहीं होता है कि चलो भाई जल जाता, वो तो हम लोगों से भी जल जाता है, कभी दूध उबल कर गिर जाता है। लेकिन जो चीज़ें गलत होती हैं उसी पर पब्लिक आती है, उस पर सफाई भी देने आ जाते हैं लोग। तो ये समझ रहे हैं लोग कि हम लोग नेहा को चाहे अंशु को टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे मेरी तरफ से 2-4 लोग जो बोल रहे हैं तो मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन अंदर से वो सुकून नहीं है। जो ये दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को सुकून मिल रहा है, मेरे तरफ से 2-4 पब्लिक बोल रही है, चाहे 2-4 रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, वो दिल को सुकून नहीं है, वो बेचैन है, वो बेचैन है। अगर सुकून रहता तो शांति पूरा कोई टाइटल थंबनेल अपना ब्लॉग डालते, कोई भी नहीं। जैसे अंशु ने इनका कोई भी कार्य हुआ, जैसे इनके एनिवर्सरी में कोई ब्लॉग नहीं डाला, सब पब्लिक देखती रहती है, सब पब्लिक को याद रहता है। जो चीज़ें गलत रहती हैं चाहे जो चीज़ें सही रहती हैं वो सभी बोलते हैं। रंजना अगर कुछ अच्छा काम करती है तो रंजना को भी अगर पब्लिक अच्छा बोलने लगेगी तो भी इन लोगों को दिक्कत हो जाता है। क्या मनीषा को क्यों बोल दिया इस तरीके से, रंजना को क्यों अच्छा बोल दिया? भाई जो अच्छा रहेगा उसको अच्छा बोला जाएगा, जो गलत काम करेगा उसे गलत बोला ही जाएगा। इनकी फैमिली में ही तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं लोग, लेकिन नहीं। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे मन में सुबह से ही सारी चीज़ें चल रही थी, तो यही मन किया कि थोड़ा मैं भी अपनी बातों को रखूं। जब पब्लिक रख सकती है तो हम तो रिएक्शन वाले हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर इनके यहाँ भी अच्छी चीज़ें होंगी तो बिल्कुल बोलेंगे। अगर रंजना का बर्थडे आएगा, अच्छे से सेलिब्रेट होगा तो सभी खुश होंगे। तो जलन की भावना किसके अंदर है? तुच्छ लोगों के अंदर है जलन। जो अच्छे लोग हैं ना, जो दोनों चीज़ों को समझते हैं, दोनों तरफ की चीज़ों को, जो न्यूट्रल चीज़ों को लेकर आते हैं ना, उनके मन में ये सब गंदगी नहीं भरी रहती है, नहीं भरी रहती है। अब क्या ही बताया जाए दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या मैंने गलत तो नहीं बोला? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी चलते हैं, मैं अंशु के यहाँ सृष्टि आई हैं, वो देखती हूँ ब्लॉग कि कैसे पहुँची हैं, कैसे स्वागत हुआ है। तो वो चीज़ हम एंजॉय करेंगे। इस एंजॉय के बीच में कंट्रोवर्सी, अरे 2 दिन तो रुक जाओ, किसी का पार्टी हो रहा है, किसी के घर में खुशियाँ आई हैं तो उस खुशियों को सेलिब्रेट कर लेने दो। बाद में जो करना है करते रहना। कन्यादान 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 का इतना बड़ा कर्ज वो लाद दी है कि वो कर्ज उतारना ही मुश्किल हो गया है उसके लिए। वो कर्ज कैसे उतरेगा?
पता ना उसको क्या करना पड़ेगा कि ये कर्ज कैसे उतारेगी। अब तो वही जानेगी, अंशु ही जानेगी कि इस कर्ज का क्या हमें हिसाब देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।